अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैंने जो पिछली माशाल्लाह जो कोई तकरीबन 6-7 वीडियोस बनाई हैं वो मैंने डीज़ल इंजन पे बनाई है। डीज़ल इंजन पे मैंने आपको बताया कि डीज़ल इंजन में एयर लॉक किस तरह निकाली जाती है, डीज़ल इंजन किस तरह काम करता है, पंप किस तरह काम करता है, इंजेक्टर किस तरह काम करता है, गवर्नर किस तरह काम करता है, फ्यूल फ़िल्टर, वाटर सेपरेटर। बस माशाल्लाह तकरीबन कोई 6-7 वीडियोस जो हैं फ्यूल इंजेक्टर पे मैं बना चुका हूँ। तो आपको काफ़ी एक्सप्लेन करा है मैंने नॉन ईएफआई की। ये मैनुअल इंजन की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त आपको ये पिक्चर स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जो मैनुअल इंजन है, मैनुअल डीजल इंजन। मैंने आपको माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। और इससे पिछली भी जो है कुछ मेरी वीडियोज़ हैं पेट्रोल एंड ईएफआई डीजल इंजन के बारे में। मैंने आपको बताया कि डीजल इंजन कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल में क्या फ़र्क है, डीजल में क्या फ़र्क है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ईएफआई डीजल इंजन की। यानी जो मैनुअल इंजन है वो हम ऑलमोस्ट तकरीबन पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई मसला हो कि सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे जहन में ये सवाल है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। कमेंट सबके देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, रिप्लाई कर रहा होता हूँ। और काइंडली कुछ लोग हैं जो खाली कमेंट्स ही करते रहते हैं। मैंने उनको भी कहा है कि वो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसे होते हैं नहीं समझ में आता कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलाएँ चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और डिस्कस करते हैं डीज़ल ईएफआई इंजन। अच्छा, डीज़ल ईएफआई इंजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी पेट्रोल ईएफआई इंजन पे, मैं आपको कुछ थंबनेल्स दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चरें आपको दिखा देता हूँ। मैंने माशाल्लाह पेट्रोल इंजन जो है ऑलमोस्ट तकरीबन मैं पढ़ा चुका हूँ। पेट्रोल इंजन ईएफआई, पेट्रोल ईएफआई इंजन एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं वन वीडियो ऑल ईएफआई सेंसर वर्किंग एक्सप्लेन करी थी। यानी कि एक वीडियो में मैंने कम से कम कोई 11-12 के करीब जो है मैंने सेंसर्स, ईसीएम, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आइडियल स्पीड सेंसर, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ईटीसी सेंसर, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर सेंसर, एक वीडियो में मैंने तकरीबन ये सारे सेंसर्स पढ़ाएं। और इसके अलावा भी मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाई है हर एक इंजन के सेंसर के ऊपर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल ईएफआई इंजन हो गया, डीजल ईएफआई इंजन हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के काम करने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। जो छोटा सा, जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आगे चल के अभी हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, अगर कोई बंदा पेट्रोल ईएफआई इंजन को जानता है, पेट्रोल ईएफआई इंजन पे काम करना जानता है, तो मैं उसको बता दूं, सिंपल, बहुत सिंपल है डीजल ईएफआई इंजन। कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर आप पेट्रोल ईएफआई पे काम कर सकते हैं, आपको काम करना आता है, तो आप डीजल पे भी आराम से, डीजल ईएफआई इंजन पे भी आराम से काम कर सकते हैं। कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे आपको चल के बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैनुअल इंजन को थोड़ा सा दोबारा से ज़रा एक दफ़ा समझ लेते हैं। मैनुअल इंजन बेसिकली है क्या? देखिए, जो डीजल मैनुअल इंजन है, डीजल मैनुअल इंजन और डीजल ईएफआई इंजन, इन दोनों में जो है कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल इंजन पढ़ाया था, पेट्रोल इंजन में क्या, पेट्रोल मैनुअल इंजन में क्या था, जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होते हैं जो कि नॉन ईएफआई होते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब पेट्रोल इंजन को ईएफआई में कन्वर्ट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म कर देते हैं, कार्बोरेटर ख़त्म कर देते हैं। फिर उसमें जो है कार्बोरेटर की जगह थ्रॉटल बॉडी ले लेती है, और इग्निशन सिस्टम जो होता है वो आपका डायरेक्ट ईसीएम कंट्रोल कर रहा होता है। डायरेक्ट जो है हर सिलेंडर की अपनी अपनी इग्निशन कॉइल होती है। तो इसी तरह क्या किया गया है, जो हमारा डीजल इंजन था जो कि पहले नॉन ईएफआई था, अब जब इसको ईएफआई में कन्वर्ट करा तो इन्होंने क्या किया, एक तो इसका जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर, जिसको हम एफआईबी पम्प भी कहते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ाया था। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पम्प के हवाले से मैंने आपको बताया, गवर्नर के हवाले से बताया, फ्यूल इंजेक्टर के हवाले से मैंने आपको बताया। तो जो हमारा डीजल इंजन है, इसको ईएफआई इंजन में कन्वर्ट करने के लिए, जब इसको ईएफआई में डीजल नॉन ईएफआई को जब इन्होंने ईएफआई में कन्वर्ट करा इंजीनियर्स ने, तो उन्होंने क्या किया कि खाली एक जो हमारे पास फ्यूल पंप था, जो कि हमारे डीजल इंजन में कार्बोरेटर की जगह काम करता है, तो एक फ्यूल पंप को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और दूसरा जो हमारे पास डीजल इंजन में इंजेक्टर मैनुअल थे, मैकेनिकल इंजेक्टर थे, उनको इलेक्ट्रिकल इंजेक्टरों में तब्दील कर दिया। यानी एक पंप को ख़त्म कर दिया, दूसरा अपना इंजेक्टर को जो इलेक्ट्रिकल कर दिया। और हम जो ईएफआई इंजन है, जो पंप को इन्होंने ख़त्म किया है, उसमें पंप की जगह फीड पंप का इस्तेमाल करा है। चले मैं आपको एक प्रॉपर इमेज पिक्चर के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि ईएफआई, डीजल ईएफआई इंजन किस तरह काम करता है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है। तो देखें, ये एक छोटी सी मैंने ऑलरेडी आपके लिए पिक्चर मैंने निकाल के रखी हुई थी। मैं और कोई मज़ीद अच्छी सी पिक्चर देख लेता हूँ।
ये देखें, इसमें आपको प्रॉपर इजीली समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर तकरीबन जो सारी हैं वो तकरीबन सारी ऑलमोस्ट एक ही हैं, बस थोड़ा सा जो है इनमें डिफरेंस है। चलें इस पिक्चर के ज़रिए समझते हैं। देखिए, पहले मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जिन भाइयों ने, जिन लोगों को, जिन दोस्तों ने मेरे अपना पेट्रोल EFI इंजन पे मैंने पेट्रोल EFI इंजन आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो जिस तरह से पेट्रोल EFI इंजन काम करता है, जो उसके काम करने का तरीक़ेकार है, ECM हो गया, सेंसर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, जो सेंसर, जितने भी सेंसर जो है पेट्रोल EFI इंजन में इस्तेमाल किए गए, वो सारे सेंसर हमारे डीजल EFI इंजन में इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, मैं आपको वर्बली थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, किसी ने डिटेल में अगर थोड़ी कोई सवाल जवाब हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। ये देखें, ये डीजल EFI इंजन की डायग्राम है। मैंने आपको पेट्रोल इंजन में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर पढ़ाया था, इसमें भी बिल्कुल वही इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इंजेक्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फ्यूल इंजेक्टर। ये बस फ़र्क ये है कि ये डीजल इंजन में डीजल इंजेक्टर है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल EFI इंजन में भी कॉमन रेल होती है। इस तरह से उस कॉमन रेल के ज़रिए जो है हमारे इंजेक्टरों को फ्यूल मिल रहा होता है पेट्रोल इंजन में। इसी तरह डीजल इंजन भी एक कॉमन रेल दी हुई है। ये जो रेल होती है कॉमन रेल कहलाती है, फ्यूल रेल कहलाती है, ये फ्यूल रेल कह लें इसको। ये फ्यूल जो होता है अपना इंजेक्टरों को सप्लाई करती है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कॉमन फ्यूल रेल है, और डीजल इंजन में जो है डीजल सप्लाई करती है, डीजल रेल है। ठीक है, तो यही रेल जो है हमारे पेट्रोल इंजन में भी इस्तेमाल की गई है, यही रेल जो है हमारे डीजल इंजन में भी इस्तेमाल किया। फ़र्क ये है कि यहाँ डीजल सप्लाई हो रहा है इंजेक्टरों को, पेट्रोल इंजन में हमारे पेट्रोल सप्लाई हो रहा है। इंजेक्टर का काम सिंपल वही है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्यूल इंजेक्टर को जो सप्लाई हमारे ECM से मिलती है, जब ECM से फ्यूल इंजेक्टर को पल्स मिलता है, सप्लाई मिलती है, तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, अपना फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से फ्यूल को स्प्रे करता है। ये बात मैं पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर किस तरह से स्प्रे करता है। फ्यूल इंजेक्टर जो है हमारा फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से स्प्रे करता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी फ्यूल की लाइन है। फ्यूल पहले जो है कॉमन रेल में आ रहा है, फिर कॉमन रेल से जो है हमारे रेड कलर की लाइन जो है वो इंजेक्टरों को आ रही है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि पेट्रोल इंजन के मुकाबले में जो डीजल इंजन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने आपको अभी डीजल इंजन में आगे FIP पंप पढ़ाया था, पंप के हवाले से मैंने समझाया था। पंप की मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा डीजल पंप होता है। ठीक है, ये हमारा फ्यूल पंप है, डीजल इंजन का फ्यूल पंप इसको कहा जाता है, FIP पंप भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक EFI इंजन में इस फ्यूल पंप को ख़त्म कर दिया। इस फ्यूल पंप का काम कौन कर रहा है? इस फ्यूल पंप का जो काम कर रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक्स EFI इंजन में, वो हमारा ECM कर रहा है। इस फ्यूल पंप का काम क्या था कि बाकायदा इस फ्यूल पंप के अंदर कैम शाफ्ट थी, और वो कैम शाफ्ट जो थी अपने फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है डिज़ाइन हुई थी, और वो जो है फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से फ्यूल प्लेंजर में आता था, प्लेंजर से जो है हमारे इंजेक्टरों में आता था। तो अब फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमने डीजल EFI इंजन में इस पंप को ख़त्म कर दिया। इसका जो काम था वो हमने किसको दे दिया? ECM को। सेम बिल्कुल इसी तरह ECM काम करता है। जब ECM सेम बिल्कुल इसी तरह पंप की तरह ECM काम करता है। ECM का काम ही होता है कि जैसे वही जो पंप काम कर रहा था हमारा 4, 6, 3, 2 जितने भी सिलेंडर इंजन था, जितने इंजेक्टर थे, इंजेक्टर को फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है हमारा जो है ECM फ्यूल स्प्रे कराता है। और ECM को ये सारी रीडिंग्स कहाँ से मिल रही होती? कैम शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। अच्छा, यहाँ जो है फ्यूल पंप की जगह जो है डीजल EFI इंजन में हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया गया है, जिसको फीड पंप भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है इसको फीड पंप भी कहते हैं। इसका जो प्रेशर होता है वो कम से कम भी जो है मिनिमम बताया जाता है कि कम से कम 1000 से 1200 बार के दरमियान होता है। यानी 1000 से 1200 बार बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। ये आप 10 बार को रोक नहीं सकते। 10 बार का जो एयर प्रेशर होता है या फ्यूल प्रेशर होता है उसको आप रोक नहीं सकते। और ये 1000 से 1200 बार के दरमियान जो इतना हाई प्रेशर होता है, ये जो है इस फीड पंप के ज़रिए जो है हमारे फ्यूल इंजेक्टरों को फ्यूल की सप्लाई दी जाती है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा था, जो नॉन EFI इंजन था, डीजल इंजन, यहाँ पे जो था ये फ्यूल FIP पंप का इस्तेमाल किया गया था। ये फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या करा, यहाँ पे जो है इन्होंने एक टैंक से जो है फीड पंप का इस्तेमाल किया। फीड पंप क्या करता है, टैंक से फ्यूल को उठाता है और फ्यूल को जो है कहाँ पास करता है? कॉमन रील में। अब कॉमन रील में जब फ्यूल आता है तो कॉमन रील का काम क्या होता है कि फ्यूल को जो है इंजेक्टरों को सप्लाई करना। अब कॉमन रेल से जो है फ्यूल हमारे इंजेक्टरों में आता है। अब इंजेक्टर
से फ्यूल इंजेक्टर जो है फ्यूल को जब स्प्रे करेंगे जब हमारे इंजेक्टर को ECM से सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो ECM से क्या होता है, जैसे ही इनको इंजेक्टर को 12 वोल्ट DC की या पल्स की सप्लाई मिलती है तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं ये फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से फ्यूल को स्प्रे करते हैं। तो जो हमारा मैनुअल नॉन EFI डीजल इंजन था उसमें क्या करा, अपना डीजल पंप को ख़त्म करा, फीड पंप लगा दिया और इंजेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया और डायरेक्ट इंजेक्टर्स को जो है हमारा ECM कंट्रोल करवा रहा है। तो इंजन जो है पेट्रोल EFI इंजन हो गया, जिसको पेट्रोल EFI इंजन के बारे में पता है, मालूमात है। तो इसी तरह मैं बता दूं डीजल EFI इंजन भी बहुत सिंपल है। और जैसे मैं आपको बता दूं जो हमारा नॉन EFI डीजल इंजन था इसमें क्या था, कोई थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल नहीं था, कोई इसके अंदर जो है अपना कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं था, डायरेक्ट एयर जो है इनटेक मैनी फ्यूल के ज़रिए जो है हमारे इंजन में दाखिल हो रही थी। लेकिन जब इन्होंने डीजल EFI इंजन बनाया तो उसके अंदर क्या करा, इन्होंने थ्रॉटल को लाजमी ऐड करा, थ्रॉटल इसमें लगाई है। ठीक है, थ्रॉटल लगाने का मकसद ये है क्योंकि देखें यहाँ पे जो है जो कि नॉन EFI डीजल इंजन था उसमें क्या था, हमारा पंप लगा हुआ था और पंप के ज़रिए जो है हमारे गवर्नर से हमारे इंजन की रफ्तार को कम ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। यानी जब हमारे इंजन के RPM को जो है कंट्रोल किया जाता था गवर्नर की मदद से, डीजल नॉन EFI इंजन में FIP पंप में जो गवर्नर होता है, गवर्नर की मदद से जो है पंप की इंजन की रफ्तार को कंट्रोल किया जाता था। कभी इंजन की रफ्तार बढ़ानी हो तो गवर्नर जो है इंजन की रफ्तार को बढ़ा दिया करता था, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा दिया करता था, फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा दिया करते, जिससे हमारे इंजन की रफ्तार बढ़ जाती थी। कम करना होता तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता। तो अब यहाँ क्या करा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ तो हमारा EFI डीजल इंजन है, यहाँ पे क्या है हमारे इसमें पंप का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो फ्यूल की जो सप्लाई है जो फ्यूल की मिकदार है हमारे डीजल इंजन के जो RPM है नॉन EFI इंजन में क्या था, गवर्नर की मदद से हमारे इंजन के RPM को कम ज़्यादा किया जा रहा था। अब EFI इंजन में क्या करा इन्होंने, डीजल EFI इंजन में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल करा और उस थ्रॉटल बॉडी पे जो है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पिछली अपनी पेट्रोल इंजन में मैंने आपको पढ़ाया कि थ्रॉटल बॉडी क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, इसके काम करने के तरीक़ेकार, इसके सेंसर्स के हवाले से मैंने आपको सब बताया है। तो ये जितना भी EFI इंजन है ये मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा आपको पढ़ा चुका हूँ। कुछ एक आध दो सेंसर ऐसे हैं जो कि डीजल EFI इंजन में इस्तेमाल होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊंगा जो बंदा पेट्रोल EFI इंजन को जानता है वो सेम वही प्रोसेस, सेम वही पर्पज़ जो है हमारे डीजल इंजन पे अप्लाई होता है, कोई इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। नॉन EFI इंजन में थ्रॉटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन EFI इंजन में थ्रॉटल का इस्तेमाल किया गया। वो इस वजह से जैसे आप थ्रॉटल खोलते हैं, यानी गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं, आपकी थ्रॉटल बॉडी का जो मुंह है, बटरफ्लाई का मुंह खुलता है, तो इसकी जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की जो रीडिंग होती है वो हमारे ECM को जाती है और ECM क्या करता है, फ्यूल की क्वांटिटी को, फ्यूल की मिकदार को इंजेक्टरों को जो है कम ज़्यादा करता है। यानी फ्यूल की मिकदार की जब फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो थ्रॉटल पोजीशन के सेंसर की मदद से जो है ECM को सिग्नल जाता है, तो ECM क्या करता है, फ्यूल की मिकदार बढ़ा देता है। फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं फ्यूल को ज़्यादा स्प्रे करते हैं। फिर जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी जो फ्यूल की मिकदार होती है वो कम हो जाती है। यानी फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है जो इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे कर रहा होता है उसको कम ज़्यादा किया जाता है, लेकिन सारे ऑल ओवर सेंसर्स की मदद से, यानी क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर हो गया, मैप सेंसर हो गया, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, सारे सेंसर्स की जो रीडिंग होती है जब ECM को मिलती है तो ECM क्या करता है, ख़ुद ब खुद जो है इंजन की रफ्तार को, इंजन के सारे ऑटोमेटिक निज़ाम को जो है ख़ुद कंट्रोल कर रहा होता है। तो ECM के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया। तो ये जितने भी EFI इंजन में सेंसर इस्तेमाल होते हैं तो मैं आपको ये सारे बता दूं, ये मैं सारे ऑलरेडी जो है मैं सब पढ़ा चुका हूँ, पेट्रोल इंजन पे समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। कुछ एक दो सेंसर्स हैं जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा आपको कि डीजल इंजन में ऐसे कौन से सेंसर है जो पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल नहीं होते, डीजल इंजन में इस्तेमाल किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक दो सेंसर ऐसे हैं जो कि मैं आपको पढ़ा दूँगा, अगली वीडियोज़ में बता दूँगा। लेकिन फिर आपको ये कहूँगा कि जिस बंदे को पेट्रोल EFI इंजन पर काम आता होगा, जिस तरह से पेट्रोल EFI इंजन काम करता है, जिस तरह जो काम करने का तरीक़ेकार पेट्रोल EFI इंजन का है, वही काम करने का तरीक़ेकार जो है वही डीजल EFI इंजन है। डीजल और पेट्रोल EFI इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। छोटे मोटे से एक दो फ़र्क हैं जो कि फीड पंप इस्तेमाल किए गए डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में कोई फीड पंप का इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल इंजन में डायरेक्ट पेट्रोल जो होता है टैंक से वो आपके
इंजेक्टरों को मिल रहा होता है, बस इंजेक्टर जो है उस फ्यूल को स्प्रे करते हैं। लेकिन डीजल EFI इंजन में जो है फीड पम्प का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि डीजल इंजन में जो है जो डीजल का जो प्रेशर होता है जो इंजेक्टर को मिल रहा था वो बहुत ही, डीजल जो होता है हाई प्रेशर से मिल रहा होता है। इंजेक्टर को जो है हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर इंजेक्टर को हाई प्रेशर डीजल पीछे से मिलेगा पंप की मदद से, फीड पंप की मदद से, तो ही इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करेंगे, वरना इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे नहीं कर पाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है माशाल्लाह बहुत छोटी वीडियोस में जो है मैंने आपको समझाया कि पेट्रोल EFI इंजन और डीजल EFI इंजन, और डीजल EFI इंजन को समझाना मेरे लिए और आसान था क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको EFI इंजन पढ़ा चुका हूँ। तो जिस भाई को भी, जिसने भी EFI इंजन को पहले पढ़ा होगा, पेट्रोल EFI इंजन को जो बंदा जानता होगा, तो उसके लिए डीजल EFI इंजन पे काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि सेम वही पर्पस है, वही तरीक़ेकार है, वही ECM इस्तेमाल किया गया है, वही कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, पोजीशन सेंसर और फ्यूल इंजेक्टर हैं। बस ये कि इग्निशन कॉइल जो है हमारे डीजल इंजन में इस्तेमाल नहीं होती। डीजल इंजन में, जिसमें मैंने आपको बताया इग्निशन सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है, और डीजल इंजन में जो है स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं होता डीजल इंजन में, इसलिए ना इग्निशन कॉइल का इस्तेमाल है, ना स्पार्क प्लग का इस्तेमाल है। डीजल इंजन में जस्ट डीजल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, थ्रोटल बॉडी हो गई, वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। आइडियल स्पीड कंट्रोल वाल्व, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर भी जो है डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। ETC सेंसर भी डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये सारे सेंसर जितने भी पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं वही डीजल इंजन में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें जो है इतना ख़ास परेशान होने वाली बात नहीं है कि पेट्रोल इंजन EFI इंजन पे अगर आपको काम आता है, अगर आपको पेट्रोल EFI इंजन पे काम आता है तो डीजल EFI इंजन पे आप बहुत ईजिली काम कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ अगर नहीं समझ में आता, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर मैं आपको बताना भूल गया हूँ या मैंने नहीं बताई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर मौजूद होता है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको कोई भी जहन में आपके सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, तो आप इजीली मुझसे रब्ता कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।